वेलकम ट्रेडर्स टू अनदर वीडियो ऑफ पैटर्न ट्रेडर। और मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, आप पहली वीडियो जाकर देख लीजिए। हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। हमने शुरू वाली वीडियो में कि कैंडल बनती कैसे है, फॉर्मेशन क्या होती है कैंडल की, क्यों बनती है, मार्केट क्या है, चार्ट नेचर क्या होता है, ये सब हमने बात किया था। अभी आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की और इनको कैसे ट्रेड करना है। आप सीधे जाकर ट्रेड मत कीजिएगा, हमको ट्रेड करना होता है डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया के पास, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास। उसकी हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे, तो मेक श्योर करना आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, जिस पर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे वहाँ पर डायरेक्ट आस्क कर सकते हैं। हम एक कम्युनिटी भी बनाने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो थोड़ा सा हमारा एडवांस लेवल आज से शुरू होने वाला है, जो पहली बेसिक क्लास थी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं 4-5 कैंडल पैटर्न ट्रेड करता हूँ, ठीक है। वो क्या क्या है, जैसे हैमर है, शूटिंग स्टार है, बुलिश एंगल्फ है, बियर्स एंगल्फ है, इनसाइड कैंडल है, और ये हमारी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है। अब देखिए इनकी साइकोलॉजी क्या है, क्यों इनको ट्रेड किया जाता है, क्यों ये हाईली प्रॉफिटेबल है, इनका विन रेट अच्छा क्यों है। अगर आप इन्हें सही जगहों पे ट्रेड करेंगे तो इनका आपको विन रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इनकी एक साइकोलॉजी होती है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मान लीजिए एक प्राइस ओपन होता है, ठीक है, एक प्राइस ओपन होता है कहीं यहाँ पर। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन कलर में बनेगा पक्का। अगर ये नीचे जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ओपनिंग प्राइस से नीचे जाएगा तो ये रेड कलर की हो जाएगी, आपको पता है। अब क्या होता है, एक किसी पर्टिकुलर एरिया पे एक मार्केट नीचे सेलर्स आ रहे हैं और सेलर्स आते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से कहीं पर बायर्स की एंट्री होती है। बायर्स इतना डोमिनेट करते हैं कि इस प्राइस को ऊपर ले जाके आपको रनिंग कैंडल देखना है। ऐसा नहीं है कि हैमर बना कैसे, वो भी देखना है। तो रनिंग कैंडल आपको देखना है कि ऊपर ले जाके ऐसे क्लोज कर देते हैं और हल्का सा ऐसे क्लोज कर देते हैं। किसमें, ये ग्रीन कलर में इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्या साइकोलॉजी है, देखिए साइकोलॉजी सिंपल है कि बायर्स ने सेलर्स को डोमिनेट कर दिया है। तो अगर डोमिनेट कर रहे हैं इसका मतलब बायर्स एग्रेसिव है, तो इसका मतलब बाय साइड की मूव आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो गई है इस टाइम। अगर प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो हमें उस टाइप उसकी तरफ घुसेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यही साइकोलॉजी है। और इसमें जो रूल होना चाहिए कि हमारा जो हैमर है उसका एटलीस्ट रेशियो क्या होना चाहिए। जो बॉडी है, जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाई हुई है, ये जो ब्लू कलर से दिखाई हुई है ये बॉडी है, और जो वाइट कलर से दिखाई हुई है विक है। हमने पहली, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पहली क्लास जाके पहले देख लीजिए। तो बॉडी और विक का जो मिनिमम रेशियो होना चाहिए 1:2 होना चाहिए। जैसे यहाँ 1:3 है, ठीक है, 1:4 भी हो सकता है ये। तो अगर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, कि जितने ज़्यादा ऊपर ये विक बनी है और उसके ऊपर जो बॉडी बनी है, उतना अच्छा है कि जितना ज़्यादा इनका रेशियो आपस में हो, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और हम उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हमारा रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। अब देखिए शूटिंग स्टार की भी सेम साइकोलॉजी है। शूटिंग स्टार में क्या साइकोलॉजी है, यही रिवर्स हो जाएगा। कोई प्राइस ओपन होता है और ओपन होने के बाद वो पहले ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है, ग्रीन कलर में बनाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल से सेलर्स एंट्री करते हैं और उसको इतना तकड़ा धक्का देते हैं कि ये कहीं जाके ऐसे क्लोज हो जाता है और उसका कलर क्या हो जाएगा, हल्का सा रेड हो जाएगा। ये ग्रीन और रेड कलर भी हो सकते हैं बॉडी के, लेकिन मैं मतलब चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हमें मिले कि जिसपे हम हाईली रिकमेंडेड हो। तो मैं चाहता हूँ कलर भी उसका रेड या ग्रीन ही हो, तभी हम उसको ट्रेड करें, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा कैंडल आपको देखने को मिलेगा, इसका कलर अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि रेड कैंडल बनी है। तो ग्रीन कैंडल बनेगी तो हैमर, और ऊपर से रेड कैंडल बनेगी तो ये क्या हो जाएगा, शूटिंग स्टार हो जाएगा। साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई है कि यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर बायर्स जीत रहे हैं तो यहाँ पर सेलर्स जीत रहे हैं। तो हार और जीत का ही गेम होता है। तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मूव आएगा, लेकिन ये मूव हमें ट्रेड कब करना है, हमें हैमर ट्रेड करना है जब ये डिमांड एरिया पर बनेगा। शूटिंग स्टार ट्रेड करना है जब ये हमारा सप्लाई एरिया पर ही बनेगा। इससे अलावा ये कहीं भी बनता है तो हमको इसको ट्रेड नहीं करता है, और इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये फेल होते हैं। ये फेल नहीं होते, आपका तरीका गलत है इनको ट्रेड करने का, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसका पार्ट 3 लाएंगे, जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ इसको कंबाइन करेंगे, तो आप कहेंगे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, या इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है और आज तक मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा था। सेम बुलिश एंड बियर्स एंगल्फ के बारे में बात करते हैं। देखिए एंगल्फ का मतलब होता है कवर कर लेना। कोई प्राइस नीचे आ रहा है और एक डिमांड एरिया पर आता है। मैं मान लूँ कि यहाँ पर एक मेरी डिमांड एरिया है, ठीक है, डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया को मैं मान लीजिए चलो कलर कर देता हूँ, डिमांड है तो रेड ग्रीन से ही कलर कर देता हूँ कि एक डिमांड एरिया है मेरा यहाँ पर, ठीक है। इस डिमांड एरिया पर आके ये जब ऐसी ऐसी कैंडल बनाता है और एक तुरंत एक बड़ी रेड कैंडल, मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा और इस कैंडल को ढक लेगा, या इससे पहले भी कोई कैंडल हो उसको भी ढक लेगा। यहाँ कितनी भी कैंडल हो सकते हैं, उससे मेरा मतलब है, लेकिन मिनिमम 1 कैंडल मुझे चाहिए। और यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल चाहिए जिसमें मुझे अच्छा खासा वॉल्यूम, यानी
संख्या जो है नंबर्स ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा हो तब ऐसी कैंडल बनती है। इसे मोरोबोजू कैंडल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ विक भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन विक छोटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ विक हो सकती है लेकिन जो विक का साइज होना चाहिए वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। ऐसा विक हमारा चलेगा, ये हमारा ग्रीन कलर से ही हो जाएगा क्योंकि ग्रीन कैंडल तो ग्रीन कलर की विक आएगी, ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसी कैंडल भी चलेगी, ठीक है। मोरोबोजू कैंडल होती है जिसमें आपका बायर्स पूरी के तरीके से डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। अब आता है आपका बियर्स एंगल्फ। बियर्स एंगल्फ में क्या है, एक मार्केट क्या कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। नीचे से ऐसा ऊपर की तरफ मार्केट हमारी जा रही है और ऊपर जाके हमारी कोई ऐसी फॉर्मेशन हमको मिलती है। यहाँ पर एक सप्लाई एरिया है, तो अब की बार मैं एक सप्लाई एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे पिछली बार हमने डिमांड एरिया किया था प्लॉट, और यहाँ पर मेरा कोई सप्लाई एरिया है, तो मैं इसे रेड कलर से दिखा देता हूँ। सप्लाई एरिया डिमांड एरिया कैसे ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। यहाँ मेरा एक सप्लाई एरिया, और उस सप्लाई एरिया पे मुझे एक ऐसी कैंडल देखने को मिलती है कि वो पिछली की कुछ कैंडल्स को या मिनिमम 1 कैंडल को ढक लेती है पूरी तरीके से, और एक अच्छी वॉल्यूम की एक कैंडल बनती है रेड कैंडल, तो उसको हम बोलते हैं बियर्स एंगल। यहाँ पर हम लेंगे बाई साइड की ट्रेड, यहाँ पर हम लेंगे सेल साइड की ट्रेड। क्या ट्रेड की एंट्री के रूल होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब आती है इनसाइड कैंडल। देखिए इनसाइड कैंडल की क्या साइकोलॉजी है, पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये होती है इनसाइड कैंडल, ये किसी भी कलर की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कलर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी कलर हो सकता है। देखिए एक कैंडल बन रही है, और उस कैंडल के बनने के बाद मार्केट में क्या होता है कि एक प्राइस पे आके कैंडल कहीं ऐसी कैंडल बन जाएगी, क्योंकि इसका लो या हाई या तो ये ऊपर की तरफ से बनेगी या ये नीचे की तरफ से बनेगी, क्योंकि कैंडल कहीं तो क्लोज होगा, वहाँ से ही शुरू होगा। या तो एक कैंडल ऐसी बनेगी, या मैं एक कैंडल और बना के दिखा देता हूँ, या ये कैंडल आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। ये ब्लू कलर है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कलर हो सकता है कैंडल का, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन्हें वाइट ही कर लेता हूँ इसे भी। तो ये ऐसी कैंडल हो सकती है, और यहाँ पर इन कैंडल्स का कलर कुछ भी हो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला उससे है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या साइकोलॉजी है, इसमें सिंपल सी साइकोलॉजी क्या है, जब भी इसका हाई टूटेगा तो हाई टूटेगा। हाई किस टाइम टूटना चाहिए, जब ये डिमांड एरिया पर हो, ठीक है। और इसका लो टूटना चाहिए जब ये एक सप्लाई एरिया पर बनी हो, ठीक है। एक सप्लाई एरिया पर बनेगी तो हम इसका लो टूटने का इंतजार करेंगे, ठीक है। यानी हमको एक ऐसी कैंडल चाहिए जब इसके हाई टूटेगा, और हाई टूटने के बाद यहाँ पर ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी ऐसे, और ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर एक एंट्री पंच करेंगे अपनी, और उस एंट्री के लिए ये डिमांड एरिया पर बननी जरूरी है, तो ही हम इसको ट्रेड करेंगे। बीच में कहीं भी बनो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सप्लाई एरिया पर जब ये इसका लो ब्रेक कर देगी, इस बड़े वाली कैंडल का लो ब्रेक कर देगी, तो हम नीचे की तरफ इसमें एक ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि डिमांड एरिया पर ले रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 में से 8 बार तो इसे ऊपर ही जाएगी। और यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है कि जो बीच में लड़ाई चल रही है बायर्स और सेलर्स की, जैसे ये जो छोटी छोटी कैंडल बनती है इसको मदर कैंडल, इनको बेबी कैंडल बोलते हैं। यानी कोई सोच रहा है कि ये ऊपर जाएगा, कोई सोच रहा है नीचे जाएगा, इनका स्टॉप लॉस हंट होता है, तो एक मार्केट में मूव आता है ऊपर की तरफ, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं। अब एक ये जो मैं कैंडल आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका बहुत तगड़ा विन रेट है इंडियन मार्केट में, ठीक है। इसका और इसका इतना हाई विन रेट है भाई इंडियन मार्केट में। आप इनको ट्रेड करने जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जब आपको इनको बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं। भाई इसका 75% विन रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी से। लेकिन आपको ये यूज कहाँ करने हैं, वही सप्लाई एरिया पे और डिमांड एरिया पे। सप्लाई एरिया पे हमें कौन सा पैटर्न ट्रेड करना है, ये वाला, और डिमांड एरिया पे हमें कौन सा पैटर्न ट्रेड करना है, ये वाला। देखिए इसमें क्या है कि जब एक मार्केट ऊपर से, ठीक है, ऊपर से ऐसे कहीं से आ रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर से आ रही है, ठीक है, सॉरी, ये ऊपर से मार्केट ऐसे आ रही है, और यहाँ पर आने के बाद मार्केट एक डिमांड एरिया पर, ठीक है, सेम मैं डिमांड एरिया उठाता हूँ और यहाँ रख लेता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, इस डिमांड एरिया पर आती है और ये फॉर्मेशन बनाती है। यहाँ लाइन भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है। अभी के लिए अगर मैं इसे लाइन मान के चलूँ, मान लीजिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ प्लेस करता हूँ, ये मैंने एक प्लेस किया कर दी लाइन, ठीक है। इसे मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, थोड़ा सा आपको ये दिखेगा। और इस ब्लू कलर के आने के बाद मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी का ही कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में नए नए कॉन्सेप्ट आ गए ना, लिक्विडिटी, ये यही तो चीज़ है कि इसने क्या करा, यहाँ पर पहले डिमांड एरिया था, डिमांड एरिया का सपोर्ट का ब्रेक किया, तो लोगों ने सोचा यार अपनी मार्केट नीचे जाएगा और मैं यहाँ से ट्रेड देता हूँ। तुरंत एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है जो इसके हाई को भी तोड़ देता है, और उसके हाई को तोड़ने के मतलब ओपनिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस को तोड़ेगा, और यहाँ पर एक अच्छी रेड, मतलब एक अच्छी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल फॉर्म करेगा। डिमांड एरिया पर ग्रीन कैंडल और सप्लाई एरिया पर रेड कैंडल। अगर मैं यहाँ भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है,
एक ऐसे। तो सेम हमें ऐसे ट्रेड करना है कि ये इसमें साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर ट्रैप किया जाता है किसको, यहाँ सेलर्स को ट्रैप किया जाता है और यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया जाता है। बायर सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, जो फोमो में ट्रेड लेते हैं, ग्रेड में ट्रेड, नहीं यार मार्केट भग जाएगा यहाँ से, तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया इसने, अब तो ये भाई ऊपर जाएगा, और यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बना देगा। अब देखिए ये कैंडल क्या है, ये आपको एक इंडिसीजन कैंडल दिखाई देगी। इंडिसीजन कैंडल का मतलब है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको जाना क्या है, उसके बाद में एक डिसीजन वाली कैंडल आती है कि नहीं भाई मुझे तो बाइंग साइड जाना है, नहीं भाई मुझे तो सेल साइड जाना है। लेकिन इसमें आपको एक रूल याद रखना है कि जो लास्ट सेकंड कैंडल है इसके ऊपर इसको क्लोज होना पड़ेगा और यहाँ पर इसके नीचे इसको क्लोज होना पड़ेगा, बस इतना सा रूल है और आप यहाँ पर एक ट्रेड पंच करोगे। अब एंट्री रूल क्या होता है, देखिए दो प्रकार की एंट्री होती है मार्केट में, एक होती है हमारी एग्रेसिव एंट्री, ठीक है, एक होगी हमारी सेफ एंट्री। एग्रेसिव एंट्री क्या है, हमारी कैंडल बनी और हमने एंटर कर दिया, ये एग्रेसिव कैंडल है। सेफ एंट्री क्या है, हमारी सेफ एंट्री होगी अगर मार्केट में उसकी लास्ट कैंडल, जैसे ये मैंने यहाँ सेफ एंट्री का एक रूल बताया हुआ, अगर यहाँ पर जैसे ही शूटिंग स्टार बना मेरे एरिया पर और ये रेजिस्टेंस एरिया, और यहाँ पर मैंने देखा यार एक शूटिंग स्टार बन रहा है, जैसे ही शूटिंग स्टार बना और मैं ट्रेड में घुस गया नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो मेरा हो जाएगा एग्रेसिव एंट्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंतजार कर रहा हूँ यार कम से कम इसका लो टूट जाए तो मैं एंट्री करूँ, तो यह हमारी सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम इसमें भी ये है, यहाँ पर अगर आप एंट्री लोगे, ये आप एंट्री लोगे तो सेफ एंट्री है, लेकिन आप इस कैंडल के बनते ही एंट्री लोगे तो ये एक आपकी एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। एग्रेसिव एंट्री और सेफ एंट्री में क्या अंतर होता है, देखिए अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर है आपके रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आपको पता है कि आपका ये पैटर्न अच्छे से काम करता है, आपने इसमें बैक टेस्ट किया हुआ है, लाइव टेस्ट किया हुआ है अच्छे से, तो आपको पता है यार 10 में से 6 बार तो चलेगा और 1:2 पे भी चला तो मेरा तो, अगर मैं हारता भी हूँ तो और अगली ट्रेड में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा ट्रेड लेना पड़ेगा यहाँ तक का। अगर आप एग्रेसिव एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। अगर आप इसमें मान लीजिए एक सेकंड कैंडल का भी वेट कर रहे हो, जैसे यहाँ इस कैंडल का इस पर दिखा देता हूँ मैं, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने शॉर्ट किया एग्रेसिव, तो एग्रेसिव पे शॉर्ट किया तो स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो अभी इसमें क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। लेकिन आप इस कैंडल के ब्रेक के बाद क्लोजिंग के बाद करते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। बस ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, आपको ट्रेड करना कहाँ पे है और आपके पैटर्न कितना आपको मतलब रिस्क रिवार्ड दे रहा है, कितना बार आपको विन रेट क्या है, उसका विन रेट एटलीस्ट 60% होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को ट्रेड करिए। कोई स्ट्रैटेजी आप बनाओ तो 60% विन रेट मस्ट है। अगर 60% विन रेट नहीं आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जब आप उस पर वर्क करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, हाँ भाई मैं ये गलती कर रहा था या मैं ये गलती कर रहा था। इसलिए पहले मार्केट में आप देखिए बीटेक करते हैं 5 साल देते हैं, आपको मार्केट को कम से कम 1 साल तो देना चाहिए। आपको बैक टेस्ट करने चाहिए, फिर लाइव टेस्ट करना चाहिए डेमो अकाउंट पे। उससे क्या है, आपको जो ओवर ट्रेडिंग होती है, ईगो होती है, गिल्ट फील होती है, उससे आप बच जाओगे। और हम एक साइकोलॉजी क्लास भी रखेंगे जो लास्ट में रखेंगे बिल्कुल, कि साइकोलॉजी को बिल्ड कैसे करना है, मैंने अपनी साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड किया है। तो मेक श्योर करना आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए और आप ये घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जब भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई मार्केट सीखना चाहता है, उसके पास कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं जो ये कोर्स लेकर आ रहा हूँ ना, ये आपको यूट्यूब पर भाई फ्री कोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा इतनी डिटेल में जितना मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। 3 बार वीडियो शूट किया है, ये 3 बार उसमें कुछ दिक्कत आ गई, बीच में पॉज हो गई, तो मुझे 3 बार बोलना पड़ा है भाई वीडियो में, पूरा इतना जितना लंबा ये वीडियो हुआ है। तो भाई मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी मेरे लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और तो बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। प्रॉफिटेबल में हुई, ठीक है। अभी कैपिटल थोड़ा कम है, बाद में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे मेरा कैपिटल भी ग्रो हो रहा है। और इससे मेरा क्या है ना, मेरा जो वर्क होता है वो थोड़ा होमवर्क मेरा भी हो जाता है और आप लोगों का भी हो जाएगा। तो आप पैटर्न ट्रेडर ज्वाइन कर लीजिएगा, पैटर्न ट्रेडर 27 है, टेलीग्राम पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो भाइयों थोड़ा सपोर्ट दिखाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की।